नमस्ते एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जब आप प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेंगे तो आप अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में स्वयं को बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। अब आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, मैट पर नहीं बैठ सकते हैं, तो आप कुर्सी पर भी बैठ जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिस भी स्थिति में बैठ रहे हैं, आप सहज फील कर रहे हैं। आपको पूर्ण रूप से सहजता का अनुभव होना चाहिए। कीप योर हेड, नेक एंड स्पाइन स्ट्रेट। अपना सिर, गर्दन तथा धड़ एक स्ट्रेट, सीधी अवस्था में रखेंगे आप। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आकाश की तरफ। आंखें बंद कर लें। मन एकदम शांत। लंबी गहरी सांस अंदर भरें। इनहेल, रिटेन एंड एक्सहेल। 3 बार ऐसे करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। लंबी गहरी सांस भरें। सबसे पहले हम कपालभाति क्रिया करेंगे, जिससे कि हमारी नासिका क्लियर हो जाएगी। नासिका के क्लियर हो जाने से हम प्राणायाम की बाकी की क्रियाएं बहुत ही सुविधापूर्वक, बहुत ही सरलता से कर लेते हैं। कपालभाति क्रिया में प्राण ऊर्जा से पेट को भरेंगे और फिर फोर्सफुली उसे बाहर छोड़ देंगे। कपालभाति क्रिया का 5 मिनट तक अभ्यास करें। टेक अ डीप ब्रेथ इन, आउट। रिलैक्स नाउ। पूरे शरीर को रिलैक्स करें। सिर्फ सांसों के साथ आपका कनेक्शन बना रहे। अब हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के लिए मुट्ठी बंद करके आप अपने दोनों हाथों को छाती के पास रखेंगे। सांस लेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे आकाश की ओर, और जब सांस छोड़ेंगे तो हाथ नीचे आएंगे। जब हाथ आप ऊपर करेंगे तो हाथों को स्ट्रेट रखें और मुट्ठी खोल दें, उंगलियां सीधी। और जब आप हाथ नीचे करेंगे तो छाती के पास में दोनों हाथ आ जाएंगे और मुट्ठी बंद। और पूरी प्रक्रिया को आप बहुत ही सरलता से करेंगे, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगानी है। सांस लेते हुए हाथ ऊपर करें और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद। इस प्रकार हम भस्त्रिका को 5 मिनट करेंगे। ब्रीथ इन, आउट, in,
अब हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, सिर्फ उस पर ध्यान दें, उसके इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर ध्यान दें। Stay connected. Relax. 5 मिनट भस्त्रिका। आप सभी प्राणायाम की क्रियाओं को शुरुआत में पहले हफ्ते 5 मिनट के लिए करेंगे। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, जिसे आरोहण और अवरोहण भी कहते हैं। इसमें हम सांसों को भीतर लेंगे और फिर बाहर छोड़ देंगे। हमेशा याद रखें, प्राणायाम के समय में जब भी आप इनहेल कर रहे हैं, जब भी आप सांस भीतर ले रहे हैं, तो आप प्राण ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं। और जब आप सांसों को छोड़ते हैं, तो ये इंटेंशन, ये विचार रहे कि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर जा रही हैं। सभी प्रकार की व्याधि, रोग, परेशानियां सब बाहर। ब्रीथ इन द पॉजिटिव एनर्जी, प्राण ऊर्जा भीतर, और नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर। बस इतना ही ध्यान रखें कि आप प्राण ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर छोड़ रहे हैं। Keep your head, neck and spine straight. आपके दाहिने हाथ का अंगूठा नासिका के दाईं तरफ धीरे से टच करेंगे, स्पर्श करें। इंडेक्स फिंगर दोनों भौहों के बीच के भाग को टच कर रहा है। दोनों भौहों के बीच के भाग को स्पर्श करें इंडेक्स फिंगर से, और रिंग फिंगर बाएं नासिका के पास में। अब बाएं से लंबी गहरी सांस लें, जो कि आपकी नाभि तक जाए। ध्यान रहे कि आपकी प्राण ऊर्जा नाभि तक जानी चाहिए, नाभि तक पहुंचनी चाहिए। अब रिंग फिंगर से बाईं नासिका बंद कर लेंगे। इसे धीरे धीरे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर, सारी बीमारियां, सभी रोग दोष व्याधि बाहर। इसी प्रकार से अब हम दाईं नासिका से प्राण ऊर्जा को इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस। इनहेल, अब अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करेंगे और बाएं से एक्सेल। तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल देंगे। ये हुआ एक राउंड। इस प्रकार से एक सेट हो जाता है। पहले बाईं नासिका से
हमने प्राण ऊर्जा अंदर भरी, दाईं नासिका बंद, लंबी गहरी सांस। अब बाईं नासिका बंद और दाईं नासिका से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर किया। जब पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर आ गई, अब दाईं नासिका से प्राण ऊर्जा अंदर भरेंगे। बहुत लंबी गहरी सांस आपकी नाभि तक जानी चाहिए प्राण ऊर्जा। दाईं नासिका बंद और अब बाईं नासिका से नकारात्मक ऊर्जाओं को छोड़ दें। इनहेल from your left side nostril. Exhale from your right nostril. Now inhale from your right nostril. Exhale through your left nostril. इस प्रकार आप 10 से 11 सेट कर लेंगे। और प्राणायाम में सहजता का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, प्राणायाम की क्रिया में आपको कहीं पर भी अनकंफर्टेबल लगे, कहीं पर भी समस्या आ रही है सांस लेने में, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप तुरंत वो क्रिया वहीं पर रोक लें। प्राणायाम की सभी क्रियाओं में आपका पूरा ध्यान सांसों में रहना चाहिए। और अगले हफ्ते से आप नाड़ी शोधन क्रिया या अनुलोम विलोम की ये जो क्रिया है, इसमें थोड़ा चेंज ला सकते हैं। मतलब रेचक, पूरक और कुंभक। इनहेल, एक्सेल एंड रिटेन, ये 3 एक्ट्स हम कर सकते हैं। और इसके भी विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि आप इनहेल, फिर रिटेन, फिर एक्सेल, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और इनहेल, रिटेन, एक्सेल, रिटेन, इनहेल, अगले हफ्ते से आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अपनी बाईं नासिका से इनहेल करें, फिर रिटेन, फिर एक्सेल करें दाईं नासिका से, फिर रिटेन करें दाईं नासिका से, इनहेल, रिटेन, बाएं नासिका से एक्सेल, रिटेन। जब आप नाड़ी शोधन कर रहे हैं तो आपके इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रिटेंशन का रेशो बना रहना चाहिए, तारतम्य बना रहे। ये रेशो 4:4:2 का भी हो सकता है और 4:4 का भी हो सकता है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ये पूरी तरह से आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। यह पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। अगर आप अलग से प्राणायाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं।
अब हम भ्रामरी करेंगे। रिलैक्स। आप अपने कान बंद कर लेंगे, आंखें बंद, मुंह बंद, पांचों इंद्रियों को विराम दें। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों कानों में ऐसे स्पर्श करें जैसे कि आपने बंद कर दिया। ज़बरदस्ती नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ टच करें, सॉफ्टली टच करें अपने दोनों कानों को। दोनों अंगूठों से, उंगलियों से आंखें बंद कर लें, आंखों को टच करें। एकदम शांत चित्त होकर, एकाग्र होकर, मुख बंद और भ्रामरी नाद करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर लें। ऐसे 3, 5, 7 बार, 10 बार तक भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लंबी गहरी सांस लें। इंटरनली प्रणव नादा आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप रिलैक्स करें। तीन बार ओमकार चैंटिंग।